अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ राफ़ी मुश्ताक। उम्मीद है आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट वीडियो में हमने वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ को कंप्लीट डिस्कस किया था। अभी तक इस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं और ये वीडियो लास्ट पार्ट है, 4th ये है इस सेशन की लास्ट वीडियो है। अगर आपने मेरी लास्ट 3 वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था और ये हमने देखा था कि हैकर्स हम पे कैसे अटैक करते हैं। और पार्ट 2 में मैंने बताया था हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स, वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इसमें पासवर्ड मैनेजिंग, फिशिंग अटैक और एग्जाम्पल दिखाई गई थी। एंड पार्ट 3 में फर्दर वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ को डिस्कस किया था। इसमें लिंक्स के बारे में डिटेल में बताया गया था कि हम कैसे पता चला सकते हैं कि हम जो लिंक ओपन कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। कुछ टूल्स और कुछ स्टेप्स बताए थे। अगर आपने मेरी ये सारी वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ईमेल अटैक्स। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मोर ईमेल अटैक्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ईमेल अटैक्स देखे थे जो कि फिशिंग अटैक्स थे। आज हम देखेंगे मेलवेयर अटैक्स। 92% ऑफ मेलवेयर इज डिलीवर्ड बाय ईमेल। दुनिया में जितने भी मेलवेयर अटैक्स होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म के थ्रू आप पे अटैक करते हैं, लेकिन 92% मेलवेयर वायरसेस विक्टिम्स को थ्रू ईमेल सेंड किया जाता है। हैकर्स ईमेल स्पूफिंग करके आपको कोई मेल भेज सकते हैं। किसी भी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हैकर ईमेल सेंड कर सकता है और उसमें कुछ मलिशियस फाइल्स अटैच करके आपको मेलवेयर अटैक कर सकता है। और मेलवेयर अटैक सबसे डेंजरस अटैक होता है। हम आज देखें कि मेलवेयर अटैक्स कैसे होते हैं और हम इसे कैसे बच। ईमेल अटैचमेंट्स। मेलवेयर अटैक्स ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू हो सकते हैं। मतलब आपको हैकर कोई ना कोई फाइल अटैच करके आप पे अटैक कर सकता है। अटैचमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक अटैचमेंट की हुई है। इसमें यह दिखाया गया कि आउटलुक के अकाउंट पे एक मेल रिसीव हुई है और इसमें कुछ अटैचमेंट्स हैं और ये अटैचमेंट्स मलिशियस भी हो सकती हैं। हाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस मेल अटैचमेंट इज सेफ टू ओपन और नॉट। हम ये कैसे पता चला सकते हैं जो अटैचमेंट्स हम ईमेल में आई हैं क्या वो सेफ हैं कि नहीं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू क्लिक। सबसे पहले अटैचमेंट पे क्लिक करने से पहले सोचें कि ये सेफ हो सकती है कि नहीं। सेकंड स्टेप इज रिकॉग्नाइज सेंडर। क्या आप इसको जानते हैं जिसने आपको मेल सेंड किया है। एक्सपेक्टिंग अटैचमेंट। क्या आप इस मेल से ये उम्मीद थी कि ये ऐसी अटैचमेंट आपको सेंड कर सकता है। इज इट नॉर्मल फॉर दैट कॉन्टैक्ट टू सेंड अटैचमेंट्स। क्या इस कॉन्टैक्ट के लिए नॉर्मल था कि वो आपको ऐसी अटैचमेंट सेंड कर सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस पे क्लिक मत करें, बिकॉज हैकिंग स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 1 क्लिक। मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है। व्हाट इज मैक्रोस। मैक्रोस एक ऐसा फीचर है जिससे हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। हम इसमें एक टास्क असाइन कर देते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं और ये हर फाइल के लिए वो टास्क परफॉर्म कर देता है जो हमें घंटों लगते थे हर फाइल के लिए फॉर्मेट करने के लिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली वो सारे टास्क हर फाइल के लिए परफॉर्म कर देता है। इट्स वेरी यूजफुल। बट बहुत सारे मेलवेयर अटैक्स मैक्रोस के थ्रू भी होते हैं। आपको कोई फाइल सेंड करे, जब आप उस फाइल पे क्लिक करोगे तो ओपन होगी। जब आप ओपन करोगे तो आगे एक पॉपअप शो होगा कि आप मैक्रोस एनेबल करोगे तो ये फाइल ओपन होगी। जब ऐसा हो तो फ़ौरन उस फाइल को बंद करें और मैक्रोस को कभी भी एनेबल नहीं करना। स्टेप 1, डोंट डू इट। एंड स्टेप 2, सी स्टेप 1। और ये मैक्रोस फाउंडेड इन डाउनलोडेड फाइल्स टू। ये डाउनलोड फाइल्स में भी मैक्रोस हो सकता है। डाउनलोडेड फाइल भी ये आपको रिक्वायर कर सकती हैं कि आप मैक्रोस एनेबल करो, लेकिन आपने कभी भी मैक्रोस एनेबल नहीं करना। रीच आउट एंड स्कैम समवन। किसी के साथ स्कैम करना या किसी को धोखा देना, ये सब कुछ आजकल आम हो चुका हुआ है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। बहुत सारे स्कैम्स एग्जांपल हैं। किसी को कॉल रिसीव होती है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, आप अपनी डिटेल्स दे दो ताकि हम आपका बैंक अकाउंट एक्टिव कर दें। जब आप उसे अपनी डिटेल देते हो तो वो आपके अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन करवा आपका अकाउंट खाली कर देते हैं।
इस तरह के स्कैम भी हो सकते हैं आपके साथ। आपको मैसेज आता है कि आपका लकी ड्रॉ निकला है, लेकिन ये लकी ड्रॉ आपके लिए बहुत अनलकी हो सकता है। और पाकिस्तान में एक बहुत फेमस स्कैम आजकल चलता है, उसे कहते हैं सबा स्कैम। इसमें एक मैसेज आता है कि मैं सबा हूँ, मुझे इमरजेंसी है, मेरे नंबर पे रिचार्ज करवा दो। तो बहुत सारे सिंगल लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। उनका दिल होता है कि शायद रिचार्ज करवाने से हमारी से दोस्ती हो जाए, लेकिन दोस्ती तो होती नहीं, बल्कि उनकी जेब खाली हो जाती है। ये हमारे साथ ये पाकिस्तान में ये बहुत आम स्कैम हो चुका हुआ है, सबा स्कैम। वैसे भी इस तरह के और भी बहुत सारे स्कैम, और भी कुछ लड़कियों का नाम यूज़ करके रिचार्ज करवाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ये सब कुछ लोकल और फेमस स्कैम की एग्जांपल थी। स्कैम तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उससे बचा भी जा सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। फ़ोन स्कैम्स, बहुत सारे स्कैम्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ इट? सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है। आपको कोई कॉल करता है और किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करता है, तो आप उसे किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन ना दें। जिस नंबर से आपको कॉल आई है उसे दोबारा कॉल मत करें। एंड फ़ोन नंबर कैन ईजीली बी स्पूफ्ड। फ़ोन नंबर्स ईजिली स्पूफ किया जा सकता है। स्पूफ का मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बताया था, लेकिन अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्पूफिंग का यह मतलब होता है कि आप किसी की आइडेंटिफिकेशन को खुद ले लें। मतलब अगर किसी का नंबर है, आप उसे वर्चुअल नंबर बना के उसके नंबर को अपना नंबर शो करवाएं। इसी तरह ईमेल स्पूफिंग होती है, आईपी स्पूफिंग होती है, मैक एड्रेस स्पूफिंग होती है। तो ये सारे स्पूफिंग होते हैं। और आजकल फ़ोन नंबर्स को स्पूफ करना बहुत इजी काम हो चुका हुआ है। बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मेडिकल इंश्योरेंस, अकाउंट बैलेंस, रोबो कॉल्स, इन सब के नंबर्स को स्पूफ किया जा सकता है। बहुत आसानी है। किसी भी नंबर को हैकर्स स्पूफ करके आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ हुआ तो आप अपनी किसी भी तरह की उसे वेरिफिकेशन ना दें। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है हैकर्स को। जब उन्हें थोड़ा हिंट आप दे देते हैं तो वो अपना टैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपने उन्हें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं देनी किसी भी चीज़ के बारे में। जनरल टिप्स एंड प्राइवेसी, ये कुछ टिप्स हैं जिससे हम अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। नो डाउट कि हम कम्प्लीटली अपनी प्राइवेसी को सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक अपनी प्राइवेसी को सिक्योर किया जा सकता है। क्यों हम अपनी प्राइवेसी को कम्प्लीटली सिक्योर क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी इंसान, जो भी डिवाइस कुछ भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो सिक्योर नहीं हो सकती। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप किसी न किसी सर्विस को यूज़ कर रहे होते हो, तो वो सर्विस को आप खुद परमिशंस दे रहे होते हैं, अपनी लोकेशन की, अपने फ़ोन्स कॉल की। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें आप परमिशन दे रहे होते हो। तो किसी भी तरीके से आपकी प्राइवेसी कम्प्लीटली सिक्योर नहीं हो सकती, लेकिन हैकर्स से हम अपनी प्राइवेसी बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हैं। और इन प्राइवेसी को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये कुछ टिप्स हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी प्राइवेसी को बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हैं। USB ड्राइव्स एंड मोर, जब हम कोई एक्सटर्नल मीडिया लाइक USB, SD कार्ड एक्सेट्रा अपनी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो भी हम उस एक्सटर्नल मीडिया के थ्रू हैक हो सकते हैं। हम खुद को हैक होने से बचा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सेफ्टी स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। फर्स्ट स्टेप, डू नॉट कनेक्ट अननोन और अनऑथोराइज्ड मीडिया। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कभी भी अपनी डिवाइसेस के साथ कोई भी अननोन या अनऑथोराइज्ड मीडिया कनेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, कहीं से आपको USB मिली, वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट ना करो जब तक कि वो आप उसे चेक ना कर लो कि ये सेफ है कि नहीं। USB आप कोई भी एक्सटर्नल मीडिया अनऑथोराइज्ड अननोन कभी कनेक्ट ना करें, बिकॉज प्रोग्राम्स कैन रन व्हेन प्लग्ड इन विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। जब आप कोई मीडिया कनेक्ट करोगे तो आप अगर सिर्फ कनेक्ट ही करो और कुछ भी ना करो उसके साथ, तो आप फिर भी हैक हो सकते हो। क्योंकि इन मीडिया में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कोई उन्हें कनेक्ट करेगा, उन मीडियाज़ को USB लाइक USB, SD कार्ड्स वगैरह को जब कोई कनेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। जब रन होंगे तो आपके सिस्टम को वो हैक हो सकते हैं और आपका सारा डाटा हैकर्स के पास उन मीडियाज़ के थ्रू जा रहा होता है। और ये कुछ एक्सटर्नल मीडिया की एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से आप हैक हो सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव्स,
SDR माइक्रो SD कार्ड्स, CDs और DVDs, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, सेल फोन्स। अगर आप सेल फोन्स भी आप कनेक्ट करते हो अपने डिवाइसेस के साथ तो आप सेल फोन्स के थ्रू भी हैक हो सकते हो। अगर उन सेल फोन पहले ही हैक हो चुके हैं तो आप उन सेल फोन्स के थ्रू भी, जब भी वो सेल फोन किसी और के साथ कनेक्ट होगा तो वो उन्हें भी हैक कर देगा। इंक्रिप्शन प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रिप्शन से क्या मतलब है? इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को उसकी रियल फॉर्मेट से शो ना करवाओ। कोई भी अगर उसको देखे तो उसे पता ना चला सके कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसका फॉर्मेट क्या हो सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हेलो सेंड किया, मैसेज रिसीवर को रिसीव होने से पहले सेशन हाईजैक करके देखने की कोशिश करेगा तो वो इसे किसी और फॉर्मेट में दिखेगा। लाइक हेलो सेंड किया तो हैकर को, मतलब जिसने वो सेशन हाईजैकिंग की है और उससे मैसेज को देखने की कोशिश की है तो उसमें किसी और फॉर्मेट में दिखेगा। कुछ सिंबल्स होंगे, लाइक कुछ भी सिंबल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, हेलो की जगह कुछ और, मतलब 5 लफ्ज़ है हेलो, ये 5 कैरेक्टर्स हैं इसके। इंक्रिप्ट होकर ये एक पूरा पेज बन सकता है, मतलब इसके 100 कैरेक्टर्स बन सकते हैं। इसलिए प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है। ये अटैकर्स के लिए भी हेल्पफुल है, वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक में अटैकर्स जो होते हैं वो आपके डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये इंक्रिप्शन अटैकर्स के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपने अपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है तो आपको इंक्रिप्शन इनेबल करना बहुत ज़रूरी होती है। प्रोटेक्टिंग डाटा सेंट और रिसीव्ड। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, कुछ का प्रोटोकॉल HTTP होता है, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और कुछ में HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। HTTPS क्या होता है? HTTPS में आप सिक्योर हो सकते हैं। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP आप में सिक्योर नहीं होते, जबकि आप HTTPS में सिक्योर हो सकते हो। आपका और सर्वर के बिटवीन जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर नहीं होता जब आप HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई भी आपके डाटा पैकेट्स को एनालाइज करके आपका डाटा हैक कर सकता है, आपका डाटा देख सकता है। लेकिन जब HTTPS आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो तो आप सर्वर के और आपके दरमियान एंड टू एंड इंक्रिप्टेड कम्युनिकेट करवाता है। HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है, इसमें कोई भी आपका डाटा एनालाइज नहीं कर सकता, वो किसी और फॉर्मेट में दिखेगा। वायरलेस WPA रिकमेंडेड। जब भी आप किसी वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमेशा WPA2 इंक्रिप्शन वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो। WPA क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। जब भी किसी के साथ इंक्रिप्शन हो तो आप उसी के साथ कनेक्ट हो। प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हेल्पफुल इफ डिवाइसेस इज लॉस और स्टोलन। इंक्रिप्शन बहुत हेल्पफुल होती है जब आपकी कोई डिवाइस गुम हो जाए। अगर आपने इंक्रिप्शन इनेबल की होती है तो आपके डिवाइसेस से कोई भी डाटा नहीं चुराया जा सकता इतनी आसानी से। मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड और पिन वगैरह के साथ भी इंक्रिप्शन हो सकती है। जब आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो मोबाइल को तो वो अपने आप अपने डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं अगर आप उसे इनेबल करो तो। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट बिटलॉकर को यूज़ करके आप अपना डाटा इंक्रिप्ट कर सकते हैं, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल वॉल्ट को यूज़ करके आप अपना इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। लेकिन लाइनक्स में तो आप टोटली हार्ड डिस्क को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। लाइनक्स विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में बहुत सिक्योर है। लाइनक्स तो एक ओपन सोर्स है और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी इंक्रिप्शन भी बहुत हाई होती है। इंटरनेट सेफ्टी क्विक टिप्स। ये कुछ इंटरनेट सेफ्टी की कुछ टिप्स हैं। नेवर इंस्टॉल एनीथिंग बेस्ड ऑन अ पॉपअप व्हेन विजिटिंग अ वेबसाइट। कभी भी कोई चीज़ ऐसी इंस्टॉल ना करें जब आप किसी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो आपको ऐड आ जाए, एक पॉपअप आ जाए, ऐड या एक पॉपअप आ जाए तो वो मलिशियस मटेरियल होता है। इसलिए आप किसी भी वेबसाइट से जो एड्स और पॉपअप्स होते हैं उनसे आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल ना करें। ट्रस्टेड वेबसाइट्स कैन एंड हैव होस्टेड मेलवेयर। ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी मेलवेयर को होस्ट कर सकती हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट की एग्जांपल्स ये हैं कि लोकल न्यूज़, WSJ, ESPN एक्सेट्रा। ये सब ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप इनके थ्रू भी हैक हो सकते हो और बिजनेस रेलेवेंट साइट्स में भी आपको मलिशियस मटेरियल मिल सकता है, आप वहाँ से भी हैक हो सकते हो। डू नॉट अज्यूम अ साइट इज सिक्योर सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन पैडलॉक। ये कभी मत सोचें कि
इस वेबसाइट ने HTTPS यूज़ किया हुआ है तो ये सिक्योर होगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। HTTPS का प्रोटोकॉल यूज़ करना ये कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हैकर्स इन HTTPS की वेबसाइट्स को भी हैक करके आपको मलिशियस लिंक, आपको मलिशियस मटेरियल आपको सेंड कर सकते हैं। बी केयरफुल यूजिंग वाईफाई हॉटस्पॉट्स। जब आप वाईफाई यूज़ करते हो तो बी केयरफुल। बहुत सारे पब्लिक वाईफाई के साथ हैकर्स कनेक्ट हुए होते हैं। जब भी आप कोई उस वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है तो हैकर्स को उस पे अटैक करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज दे आर इन सेम नेटवर्क। सो बी केयरफुल। अवॉइड पब्लिक कंप्यूटर्स। पब्लिक पीसी यूज़ ना करें। अगर आपने करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी कोई भी पर्सनल या इम्पोर्टेंट चीज़ ना यूज़ करें। कोई भी डिवाइस ना कनेक्ट करें, कोई भी पर्सनल काम उस पर मत करें। क्या पता आप जो आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हैक हो और उस सिस्टम की वजह से आपका सारा डाटा हैक हो जाए, सारा डाटा आपका एन्क्रिप्ट हो सकता है उससे। तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। सोशल मीडिया लिंक्स, फेसबुक, स्काइप, इंस्टाग्राम एंड मच मोर। सोशल मीडिया लिंक्स से भी आप हैक हो सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। हैकर्स इन लिंक में कोई मलिशियस मटेरियल एम्बेड करके आपको सेंड कर सकते हैं, और जब आप इन लिंक्स को ओपन करते हो आपको ऐसा लगता है ये फेसबुक या किसी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक है, लेकिन जब आप इसे ओपन करते हो तो आप पे मलिशियस लिंक आपको रिसीव होता है और आप पे ये अटैक हो सकता है। किसी भी लिंक को जल्दी में आके कुछ क्लिक मत करें, बिकॉज हैकिंग इज स्टार्ट फ्रॉम जस्ट वन क्लिक। अगर आपने एक क्लिक भी किया किसी मलिशियस चीज़ पे तो आप हैक हो सकते हो। इंटरनेट प्राइवेसी। डाटा इज द न्यू गोल्ड। योर डाटा इज वेरी वैल्यूएबल, सो यू शुड take some safety measurements to secure your data. If you are not paying for it, are you the product? अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे, क्या आप उन्हें अपने डाटा के फॉर्म में पे कर रहे हैं? If you are not paying for the product, then you are the product. Are you oversharing? क्या आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो? कुछ लोग अपने हर चीज़ की अपडेट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने शो ऑफ के चक्करों में ये वो भूल जाते हैं कि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे होते हैं, और इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के थ्रू हैकर्स आपको हैक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे कुछ डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप उन्हें परमिशन दे देते हो अपनी लोकेशन शेयरिंग की, और बहुत सारी आप परमिशन दे देते हो उन्हें, अपने फ़ोन्स कॉल्स, माइक्स, कैमरा वगैरह की आप उन्हें परमिशन दे देते हो। Thieves see that information also. Would you be comfortable telling people on the street? जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ अपडेट करते हो तो आप अपनी लोकेशन भी साथ अपडेट कर रहे होते हो। तो शायद आपने कभी ये एनालाइज किया कि जब भी फेसबुक पे कोई पिक अपलोड करते हो तो जो लोग आपके साथ होते हैं उनके ऑटोमेटिकली नेम्स बता देता है, और जब आप कोई चीज़ ब्राउज़ कर रहे होते हो गूगल पे या किसी और साइट पे, तो आप फेसबुक या किसी और ऐप में जाते हो तो आपको उसके ही रिलेटेड एड्स आते हैं। ये सब उन्हें कैसे पता चलता है? हम खुद उन्हें परमिशन देते हैं। रिमेंबर, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। जो आप पोस्ट करते हो वो इन्फॉर्मेशन अटैकर्स और थीव्स के पास भी हो सकती है। क्या आप लोगों को यह बताना पसंद करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हो? सो अवॉइड ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। हमारे गुरुजी कहते होते हैं कि लाइफ में श्योरिटी और नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में श्योरिटी ना हो, नेटवर्क में सिक्योरिटी ना हो, तो आप किसी काम के नहीं हैं। डोंट स्टॉप हियर। बस यहाँ ही ना रुक जाएं। हर रोज़ अटैकर्स के अटैक करने के तरीके चेंज होते हैं। सो कंटिन्यू लर्निंग और दूसरों को भी हेल्प करें। खुद को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मेरा सेशन भी पसंद आया होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये, और ये इसकी लास्ट वीडियो थी। अगर आपने वो मेरी लास्ट 3 वीडियोज़ नहीं देखी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी उन कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप इस स्क्रीन में मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके, ईमेल करके, या आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।